व्हाट्सअप गाइस, मिर्जापुर द मूवी टीजर रिव्यू। ओ भाई साहब, फिल्मी इंडियन पर आ चुका है। हमने देखा, हमें तो बड़ा मजा आया। रिएक्शन हमारा देख सकते हो। देखते इन्होंने क्या खुफिया डिटेल्स निकाली है। भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ सचिव जी को देखने के लिए। एंजॉय 1 2 3 गो। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछ ही लेती हूँ, रोकेगा कौन। फरहान अख्तर के पास जब खुद के इतने सारे धुरंधर पहले से मौजूद हैं, तो एक धुरंधर के पीछे इतना पैसा, टाइम और इज्जत को क्यों बर्बाद किया? पता चला कि नहीं, मिर्जापुर अब छोटे पर्दे से डायरेक्ट बड़ी स्क्रीन पे पहुंच गया है। मिर्जापुर द फिल्म का साइज में छोटा लेकिन कांड में बड़ा सा टीजर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर वो बात याद आ गई, हम अमर हैं। मुन्ना भैया इस बैक बेबी, साथ में पंडित में पंडित, गुड्डू पंडित का भौकाल और पीछे से कालीन भैया का धमकी भरा इंट्रोडक्शन। मिर्जापुर ने तो वक्त को भी हरा दिया, 2026 को 2018 बना दिया। कितने अच्छे से घुमाया है ना ओरिजिनल मिर्जापुर की कहानी को एक नया शरीर देकर। राइटर डायरेक्टर भी सेम है तो पागलपन भी सेम रहेगा। इतना स्मूथ, इतना इजी फिटिंग और इतना जोरदार टीजर तो सपनों में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सोचो, जब अपना धुरंधर सिम्बा गली बॉय बन के घूम रहा था, उस वक्त मिर्जापुर बच्चों को जवान कर रहा था। ये लेवल है इस शो का, जिसकी औकात इसके टीजर काटने के तरीके से ही पता चल जाती है। एक बार को भी अटपटा नहीं लगा पुरानी कहानी का क्या हुआ, कौन मरा, कौन जिंदा हो गया, किसी ने नोटिस तक नहीं किया होगा। बबलू पंडित की तो शक्ल ही बदल गई है। और टीजर देखकर ऐसा लगता है इस फिल्म को छोड़ना विक्रांत मैसी के करियर की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि मिर्जापुर का फैन बेस लॉयल नहीं, कट्टर लॉयल है। मिर्जापुर का टीजर आया, साथ में बहुत सारी पुरानी यादें लाया। कंपाउंडर भैया की दोस्ती और वफादारी की नई मिसाल। मकबूल मियां लिखेंगे तो रवि किशन इस साल 1000वीं फिल्म रिलीज करेंगे। मर्द तो मर्द हैं, औरतें आंखों से मिसाइल चला रही हैं। जिसने भी 2018 में मिर्जापुर की कास्टिंग की थी, उसका फल 2026 तक पेड़ पे लग रहा है। ये सारे एक्टर्स का पुनर्जन्म हो चुका है। और फिर आया मुन्ना भैया का चेहरा, क्या जबरदस्त डबल नहीं, डायरेक्ट मीनिंग डायलॉग और डायलॉग बोलने का बम फाड़ तरीका। पता नहीं ये कब हुआ, किसी को रियलाइज तक नहीं हुआ। मुन्ना भैया मिर्जापुर के लीड कैरेक्टर कैसे बन गए, वो भी इतना जरूरी कि जिंदा करने के लिए सीरीज को फिल्म में बदलना पड़ा। गुड्डू भैया का पागल तो सारी लिमिट क्रॉस कर रहा है। पिछली बार एक की आंखें फोड़ी थी, इस बार लगता है आंखें ही बचेंगी, बाकी सब बाय बाय गुड बाय। सच बोलूं, फाइनली ऐसा लग रहा है बॉलीवुड से कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जो टोटली आउट ऑफ सिलेबस होने वाला है। पहले से बता पाना मुश्किल है ये मिर्जापुर का लेवल कितना भयानक और सरप्राइजेस से भरा होने वाला है। इतना गंदे तरीके से वेस्ट किया है ना इन तीनों कमाल के एक्टर्स को बॉलीवुड ने मिर्जापुर में इनका परफॉर्मेंस देखने के बावजूद। फाइनली इस टीजर को देखकर दिल को सुकून आया है। नाम से फिल्म को कोई भी बड़ा बना सकता है, लेकिन काम ऐसा करो कि नाम की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ मिर्जापुर कर सकता है। देखो, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मिर्जापुर को सीरीज से फिल्म की शक्ल देना कितना सही या कितना बड़ा रिस्क होगा, जिसमें सबसे बड़ा विलन सेंसर बोर्ड बन के आएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह OTT पे मिर्जापुर ने इतने भयानक मारकाट सीन्स और गर्मा गर्म एंगल्स क्रिएट किए थे, उसका 10% भी अलाउ नहीं होगा थिएटर के अंदर। मिर्जापुर करने वालों को और उसे देखने वालों को आदत है सब कुछ खुल्लम खुल्ला करने की, और जब सेंसर बोर्ड की कैंची से डर के सीन्स का लेवल जानबूझ के कम किया जाएगा तो जादू खत्म हो जाएगा। देखो, सबको पता है मिर्जापुर का सीजन 3 हर किसी के लिए चाय की प्याली नहीं था, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पब्लिक से उसका बदला थिएटर में पैसे छाप के लोगे। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज इस फिल्म का टाइटल है मिर्जापुर, और फरहान अख्तर ने जो बेस्ट किया वो ये कि नए एक्टर्स को गोली मार के पुराने वालों के साथ ही बड़ी मेन, क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स का गद्दी के लिए पुराने वाले इश्क के साथ पब्लिक का पुराना वाला कनेक्शन। सिर्फ इतना ही काफी है फिल्म को पहले दिन हवा में उड़ा के करोड़ों की ओपनिंग लगाने के लिए। पैसों की टेंशन नहीं है, इज्जत की है, क्योंकि इस बार मिर्जापुर की सक्सेस बॉक्स ऑफिस से नापी जाएगी। और फिलहाल 4 सितंबर जो रिलीज डेट है फिल्म की, वो उतना भी सेफ नहीं है। ठीक उसके एक हफ्ते पहले 2026 का सबसे बड़ा क्लैश हो रहा है, टॉक्सिक वर्सेस ईथा। स्त्री वर्सेस मर्द की लड़ाई में एक हफ्ते बाद मिर्जापुर की बंदूक का शोर कहाँ तक कितना लंबा सुनाई देगा, मामला थोड़ा रिस्की लग रहा है। लेकिन सब कुछ डिसाइड करेगी पब्लिक, तो सितंबर का वेट क्यों करना। अभी इस वक्त तुरंत कमेंट मार के बताओ, मिर्जापुर की फिल्म चाहिए या डायरेक्ट सीजन 4 देखोगे? सोच समझ के दिल से बताना। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। मैं तो एक्साइटेड हूँ। मैं कह रहा हूँ, अब की बार जो सीजन आया था मतलब वो भी बढ़िया था, लेकिन जो एक वो एक्साइटमेंट पहले तो सीजन में था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कई बार स्टोरी जब बिल्टअप होती है कई बार सीजन थोड़ा लगता था थोड़ा ऊपर नीचे होता था। लेकिन अभी जो मूवी आ रही है भाई, आप देखो कि एक टाइमलाइन के अंदर में 2-2.5 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर आपको एक मूवी निपटानी होगी। उसी में एक तरीके से आपको मान लो, नॉर्मली आप सीरीज में देखोगे तो 8-9 पार्ट हो जाते हैं, इसमें आपको 8-9 पार्ट वाला मिर्च मसाला जो 5-6 घंटे का होता है वो आपको 2.5-3 घंटे में डालना है। तो कितना एंगेजिंग, कितना फास्ट पेस्ड और कितना ही हुक करके रखने वाला है। और ये तो है जो बोला ना कि कास्ट तो यही रखनी ही है, क्योंकि इसी से तो मेन फैन बेस बना है। लोग कैरेक्टर से जो बिल्कुल वो डायलॉग डिलीवरी, और क्या होता है गुड्डू भैया तो माइंड में क्या फेस आता है, कालीन भैया क्या माइंड आता है, क्या डायलॉग डिलीवरी होगी, वो चीज, और वो बाबूजी हर एक चीज। तो भाई आई एम एक्साइटेड। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो, और मैं तो कोशिश करूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आऊं। कुछ मूवीज के लिए एक्साइटेड हूं मैं, जैसे ये हो गई स्पाइडरमैन आने वाली है, उसके लिए एक्साइटेड हूं मैं। मिलते हैं आपसे कभी के साथ, तो भाई ठीक है।